सारी शर्तें मानी और ये वचन दिया कि वो उनका पूर्ण रूप से पालन करेंगे। राजा शांतनु और गंगा के विवाह के बाद इनके कई तेजस्वी पुत्र हुए, परंतु गंगा ने उन्हें अपने ही जल में बहा दिया। गंगा जब अपने 8वें पुत्र को नदी की तरफ ले जाने लगी, तब महाराज शांतनु दुखी हो जाते हैं और वो गंगा को रोकने का प्रयास करते हैं। गंगे, तुम एक माँ होकर अपने नादान बच्चों को अकारण क्यों मार दिया करती हो? यह घृणित व्यवहार तुम्हें शोभा नहीं देता। राजन, आप अपना दिया हुआ वचन भूल गए क्या? वचन के अनुसार अब मैं यहाँ नहीं रुकूंगी। आपके इस पुत्र को मैं नदी में नहीं बहाऊंगी, बल्कि इसे कुछ दिन पालूंगी और फिर आपको सौंप कर चली जाऊंगी। आंखें देखे मौन मुख, सहा कहा नहीं जाए। लेख विधाता का लिखा, कौन किसे समझाए, कौन किसे समझाए। परंतु स्वामी, माँ गंगा ने अपने पुत्रों को जल में क्यों बहा दिया? प्रिय रुक्मणी, गंगा ने ऐसा इसीलिए किया क्योंकि वो जानती थी कि उनके सभी पुत्र श्रापित हैं और कोई भी माँ अपने पुत्रों को श्रापित जीवन नहीं दे सकती। पता है, गंगा और शांतनु के 8वें पुत्र का नाम देवव्रत था। वो न केवल एक कुशल योद्धा थे, बल्कि चतुर राजनीतिज्ञ भी थे। रण कौशल में उनका कोई भी मुकाबला नहीं कर सकता था।
जाने के बाद महाराज शांतनु का क्या हुआ? रुक्मणी, गंगा के जाने के बाद राजा शांतनु उदास रहने लगे, परंतु उन्होंने एक दिन यमुना नदी के किनारे एक सुंदर कन्या सत्यवती को देखा तथा उनसे विवाह करने की इच्छा प्रकट की। जैसी हो